अस्सलाम वालेकुम। 14 किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ लच्छादार फ्रोज़न पराठा। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त मैं लच्छादार पराठा की आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी और आप इसको बनाकर लंबे अरसे के लिए सेव कर सकते हैं। 1 माह के लिए नहीं, 2 माह के लिए नहीं, बल्कि 3 माह के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का और इसको सेव करने का। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो बहुत ही क्रिस्पी लेयर्स वाले इन पराठों को हम बनाना शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरह से हम इनको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने मैदा हाफ के जी। ठीक है, आप अगर गंदम के आटे के साथ भी ये बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून मैंने अब शामिल कर दिया है इसके अंदर देसी घी का। ठीक है, घी के साथ क्या होता है, पराठे जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप मक्खन भी डालना चाहें तो उसके साथ भी पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ठीक है, ऑयल के साथ इतनी ज़्यादा क्रिस्पीनेस नहीं आती है। तो कोशिश कीजिएगा कि घी ही इसके अंदर ऐड कीजिएगा और हाथों की मदद से पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, जिस तरह के मैंने किया है वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छा सा मैं नीट करूँगी। ठीक है, इसकी जो डो है थोड़ी सी आपने हार्ड रखनी है, ज़्यादा नरम डो नहीं रखनी है, क्योंकि जो हम पराठों की डो रखते हैं वो थोड़ी हार्ड रखते हैं बनिस्बत रोटी की डो के। तो यहाँ पर अच्छा सा मैं इसको नीट करूँगी और यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको अच्छा सा नीट कर चुकी हूँ तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। और देख सकते हैं इसकी डो कितनी ही मैंने हार्ड रखी है। और अब मैं क्या करूँगी, हाथों पे थोड़ा सा दोबारा से घी लगा लूँगी। ठीक है, और इसके ऊपर सारा मैं अप्लाई कर दूँगी ताकि ये ऊपर से हार्ड ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने घी इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, कवर कर दूँगी और कवर करने के बाद इसको मैं रखूँगी 10 मिनट के रेस्ट पर। ठीक है, जितना हम आटे को नीट कर कर रेस्ट पर रखते हैं तो आटे की जो रोटियां हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं, पराठे भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने 10 मिनट का इसको रेस्ट दे दिया था और अब मैंने यहाँ पर इसको निकाल लिया है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर 4 पोर्शंस में इनको तकसीम कर लूँगी। ठीक है, मैं बराबर के आप नाइफ़ की मदद से आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, 4 पोर्शन हमने इसके ले लेने हैं। ठीक है, जब हम इसके 4 पोर्शन लेंगे तो एक बड़ा सा हम देख सकते हैं पेड़ा बना लेंगे और उसमें से भी हमने बाद में जाकर 2 बनाने हैं। वो किस तरह से बनाने हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने इसके लिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर 4 पोर्शन मैंने इसके बना लिए थे और यहाँ पर अब मैं इन चारों को पेड़े की शक्ल दे दूंगी। ठीक है, बॉल्स बना लेंगे हम इस तरह से जिस तरह कि हम रोटी के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ले लिया है बटर। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट किया है माइक्रोवेव में और ब्रश ले लिया है। ये हम बनाने जा रहे हैं मक्खन के साथ पराठे। तो इसके साथ जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। जो पराठे हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास देसी घी है या बनास्पति घी है आप ले सकते हैं। ऑयल ना लीजिएगा, ऑयल के साथ जो पराठे हैं वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर अच्छा सा इसको बेल लिया है। देखिए जितना आप बेल सकते हैं इसको बेल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बेल लिया है अच्छा सा और उसके ऊपर मैं ब्रश की मदद से यहाँ पर मक्खन अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और मक्खन को अच्छा सा ब्रश की मदद से मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। बहुत ही अच्छा सा लगाएंगे। ठीक है, ज़्यादा सारा लगाएंगे ताकि एंड पर जब हम इस को सेव करने के बाद निकालें और हमें दोबारा इसके ऊपर अप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश ना आए। आप देख सकते हैं ब्रश की मदद से मैंने अच्छा सा बटर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है और थोड़ा सा ड्राई मैदा मैं इसके ऊपर डस्ट कर रही हूँ। अच्छा, ड्राई मैदा डस्ट करने से क्या होगा, जो इसकी लेयर्स होंगी वो बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। ठीक है, हम जब इसको पकाएंगे तो बिल्कुल भी इसकी लेयर्स नहीं खुलेंगी। एक साइड से मैंने इसको फोल्ड किया है, किस तरह से किया है, स्ट्रिप की शेप दे दी है मैंने। दोबारा से इसको मैंने स्ट्रिप की शेप दी है, मक्खन अप्लाई किया है, दोबारा से ड्राई मैदा इसके ऊपर मैं डस्ट करूंगी। ये देख सकते हैं वीडियो में। फिर से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी और फिर से ड्राई मैदा इसके ऊपर मैं डस्ट करूंगी मक्खन अप्लाई करने के बाद। तो इससे क्या होगा कि हमें बाद में मक्खन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा जब हम इसको तवे पर सेकेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका अपना ही अंदर मैंने इतना ज़्यादा बटर लगा दिया है। तो यहाँ पर अच्छा सा बटर लगाने के बाद फिर मैं इसके ऊपर ड्राई मैदा डस्ट करके फिर इसको बंद कर दूंगी। और फिर हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, थोड़ा सा खींच कर लंबा करेंगे और एक साइड से इसको फोल्ड करते करते दूसरी साइड तक आ जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कर रही हूँ। ये देखिए, फिर लेंगे यहाँ पर एक अदद नाइफ और नाइफ में इसको करेंगे दरमियान से कट। कट करने के बाद मैं दिखाती हूँ जी आपको इसकी लेयर्स। ये देखिए जी कितनी ज़्यादा लेयर्स आई हैं, अनगिनत लेयर्स इसके अंदर आ चुकी हैं। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा इसके अंदर लेयर्स आ चुकी हैं, देख सकते हैं। और एक पेड़े से मैंने 2 पराठे बना लिए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने तवा ले दिया है, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है फ्लेम पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा सा इसको हम बेल लेंगे, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, ज़ोर लगा के नहीं बेलना, वरना जो इसकी लेयर्स हमने बनाई हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। हल्के हाथों से हमने इसको बेला है, ठीक है। आप जितना मोटा बारीक पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से बनाकर इसको तवे पर डालिए और फिर हल्का सा सेकना है एक साइड से, और दूसरी साइड से भी इसको हमने हल्का सा सेकना है, ठीक है। इसको हमने कुक नहीं करना प्रॉपरली, हल्का सा हमने इसको सेकना है। जैसे ये एक साइड से सिक जाएगा तो इसकी साइड ऐसे हम चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको हल्का सा सेक लेंगे, और ये हमारा क्या होगा, हाफ डन हो गया फ्रीज़ होने के लिए। तो यहाँ पर एक साइड से जैसे ही हल्का सा सीक गया था, दूसरी साइड से भी इसको मैंने हल्का सा सेक लिया है, और फिर मैं इसको क्या करूँगी, एक अलग प्लेट में रखती जाऊँगी। इसी तरह से मैं सारे पराठे रेडी करूँगी। देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी इसको ज़्यादा कुक नहीं किया है। एक साइड से जब ये हल्का सा सिक गया तो दूसरी साइड से भी हल्का सा सिक गया, इसको मैं निकाल लिया प्लेट में। अगर आप लंबे अरसे के लिए सेव करना चाहते हैं ना, तो इस तरह हल्का हल्का सेक कर आप सेव कर सकते हैं। अगर आप जस्ट 1 महीने के लिए इसको सेव करना चाहते हैं, आप इसी तरह से बेल कर प्लास्टिक रैप एक के ऊपर दूसरा पराठा रख कर सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सेव अगर ज़्यादा अरसे के लिए करना है तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा सेक लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला पराठा था ना, तो उसको मैं कर रही हूँ यहाँ पर कुक्ड, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा लेयर्स आई हैं और कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना है। आप यकीन जानिए, आप इसको अगर सहरी में बनाकर खाना चाहें तो आप इसको खा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक तरीका है, आप इसको बनाकर सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो बहुत ज़्यादा इससे आपकी टाइम की बचत हो सकती है। और यहाँ पर जी हमारा बहुत ज़्यादा मज़ेदार लच्छादार लेयर्स वाला यहाँ पर जो क्रिस्पी पराठा हमारा है यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स, एक एक लेयर्स जो है इसकी वो ओपन हो रही है। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार क्रिस्पी बना है। तो इस रेसिपी को आपने फॉलो ज़रूर करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो आप इसकी लेयर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा लच्छेदार पराठा बना है। तो यहाँ पर मैंने जो पराठे बनाकर रेडी कर लिए थे ना, उनको अब मैं यहाँ पर थोड़ा ठंडा कर लूँगी, ठीक है। तो ठंडा करने के लिए इसको मैंने एक डाल दिया था प्लेट में, उसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है, ठीक है। अब हम इनको करेंगे सेव। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाती चलूँ, आप इसकी लेयर्स देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए एक एक लेयर्स आपको अभी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर क्या किया है मैंने, सबसे पहले लिया है एक रोटी जो अभी हमने तैयार की है पराठा, उसके ऊपर रख दिया एक प्लास्टिक रैप, ठीक है। फिर मैंने एक पराठा उसके ऊपर रखा है, फिर मैंने रख दिया है प्लास्टिक रैप, और फिर से मैंने एक पराठा रख दिया है, फिर से मैंने रख दिया है एक प्लास्टिक रैप, फिर से रख दिया है एक पराठा। इसी तरह से मैं प्रोसेस करती रहूँगी। और ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर पराठे सेव हो चुके हैं। तो याद रहे आपने पराठों को पहले अच्छा सा ठंडा कर लेना है। और यहाँ पर ले लिया एक मैंने ज़िप-लॉक बैग, और ये सारे मैं पराठे उठाकर इसके अंदर रख दूँगी। आप एयर टाइट बॉक्स भी ले सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर भी ये आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ज़िप-लॉक बैग ले लिया और इसके अंदर मैंने देखिए इस तरह से रख दिए हैं, और यहाँ पर मैं ऊपर से इसको अच्छा सा सील कर लूँगी, और जो हमारे पराठे हैं वो एकदम सेफ हो जाएंगे। आप इसको 2 से 3 माह के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी उन बहन भाइयों के लिए हैं जो ज़्यादातर जॉब पर जाते हैं, उनके लिए टाइम बिल्कुल नहीं होता है। तो इसी तरीके को वो फॉलो करके ये रेसिपी बनाएं और इंजॉय करें। और मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।